हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनीष एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखे वीडियो नंबर 1 और 2 में आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया था। इस वीडियो नंबर 3 में आपको मैं हिंदी, संस्कृत और गणित तीनों विषय के बारे में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फेमस और फायदेमंद यह वीडियो होने वाला है आपके लिए। अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं या किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मिलते हैं, वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे क्योंकि हम पहले हिंदी लिखे हुए हैं। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में किस प्रकार से हम अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके बारे में पहले आते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके सामने हिंदी का क्वेश्चन बैंक लेकर हाजिर है और अब क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आता है गद्यांश। गद्यांश में आपको 4 गद्यांश में से 2 का आंसर देना होता है, यानी कि गद्यांश नंबर 1 से आपको 1 का और गद्यांश नंबर 2 से 1 का 2 का आंसर देना है। तो गद्यांश के आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले यह लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। हम पिछले वीडियो में जाने थे किस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या क्यों, कब और कैसे लिखते हैं। चलिए इस वीडियो में भी जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। अगर आप मेरा साइंस और सोशल साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर उसे देख ले, आपको उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 कहता क्या है? क्या निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का मान। यानी कि आपका जो गद्यांश दिया गया है उसे पढ़िए और आंसर दीजिए। दोस्तों देखिए, पहला है राहुल सांकृत्य यापन का व्यक्तित्व कैसा था। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल सांकृत्य का स्थान अन्यतम है। वह व्यायावरी वृत्ति और फक्कर घुमक्कर प्रकृति के व्यक्तित्व रहे, अतः उनके अनेक यात्रा वृत्तांत जीवन अनुभव से पूर्ण सत्य उद्घाटन करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, आगे भी लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 और उसके बाद आप पहला इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख लिए। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखने के बाद गद्यांश में आपको यहां पर लिखना है गद्यांश क। गद्यांश क लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है दोस्तों, आप इस प्रकार से ना लिखिए, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। गद्यांश क लिखने के बाद आप यहाँ पर गद्यांश क लिखिए और यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1, यानी कि गद्यांश क लिखने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 का पहला हो गया। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। इसका उपयोग आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखने में करना है और ब्लू पेन का उपयोग आपको आंसर लिखने में करना है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको कहाँ किसका उपयोग करना है, स्केल का उपयोग कहाँ करना है आपको। दोस्तों, स्केल का उपयोग आपको इसको हाईलाइट करने में करना है और इसे हाईलाइट करना यानी कि अंडरलाइन किस पेन से करना है? ब्लैक पेन से करना है। कब करना है दोस्तों? जब पूरी आंसर राइटिंग लिख ले तब। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ गद्यांश नंबर 2 है और यहाँ पर आगे आपको आ जाता है निबंध। इसमें दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से लिखना है। निबंध में आप पहले लिखिएगा
प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखने के बाद, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखने के बाद इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा गद्यांश लिखेंगे। परिश्रम की महत्ता, राष्ट्रभाषा, हमारा विद्यालय, मित्रता, गणतंत्र दिवस। आप आज गणतंत्र दिवस है दोस्तों, आज मैं गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र दिवस भी हम आपको लेते हैं। चलिए, अंग गणतंत्र दिवस, तो आपको पहले यहां पर लिखना है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस लिखने के बाद आपको इस प्रकार से इसे ऐसे कर देना है। ऐसे करने के बाद इसको आप जरूर हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के लिए एकदम सीधा से इसको पारना है। सीधा पारने के लिए जो आपको यह लाइनिंग दिख रही होगी ब्लैक वाली, इसको इस लाइनिंग पर रखना है इधर से, और सीधा एकदम दंड खींच देना है जिससे हाईलाइट हो जाएगा। अगर उससे भी आपको लगता है कि ऐसे करने से इसमें सटता है तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 2 3, उस पर इसको उस लाइन से अटैच करके आप खींच सकते हैं जिससे आपका बिल्कुल सीधा खींचा है। अब उसके बाद आपको टॉपिक देना है राष्ट्र। अगर आप गणतंत्र दिवस पर लिखते हैं तो पहला भूमिका, तो भूमिका ये लाइन छोड़ देना है दोस्तों, और 1 नंबर भूमिका। भूमिका को बोल्ड कर लेना है, डबल पेन चला देना है इस पर जिससे यह बोल्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब भूमिका में जो आपको लिखना है यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। यह लाइन छोड़ देंगे और यहां पर छोड़ देंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। मान लिए कि आप भूमिका में यहां तक लिखे, उसके बाद आगे टॉपिक नंबर भूमिका में आगे, भूमिका के बाद इतिहास। तो इतिहास कहां से लिखेंगे दोस्तों, इस लाइन को तक आप लिखे तो इसको छोड़ देंगे, इस लाइन में आ जाएंगे 2 नंबर। इतिहास, इतिहास को भी हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने के बाद फिर इसमें भी आपको आंसर लिख लेना है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि महत्व, उपसंहार किस प्रकार से लिखकर हाईलाइट करना है। दोस्तों अब आपको सब में प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और नंबर देकर आंसर लिखना है। चलिए दोस्तों, आप 4 नंबर का लिख लीजिएगा, सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या उसमें लिखना है। आप 5 नंबर को थोड़ा देख लीजिए, लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5। हिंदी और संस्कृत के एग्जाम के दिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि इस दिन आपको भरपूर समय दिया जाता है, भरपूर समय आपके पास रहता है। तो आप धीरे धीरे आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखने के बाद आप अगर यहाँ पर इसमें से आपको 5 का ही उत्तर देना है, जिसमें 10 है, 5 का उत्तर देना है, तो आप मान लीजिए कि क का आंसर दे रहे हैं तो यहां पर लिख दीजिए क। बस क लिखने के बाद आप इस लाइन को छोड़ दे और इस लाइन से आंसर लिखें। फिर क के आंसर आप लिख लिए तो ख के आंसर लिखना है तो ख दे, हाईलाइट कर दे, ख हो गया। फिर इसको छोड़ देना, इस लाइन को यहां से लिखना है इस लाइन से। इस प्रकार से आप 5 नंबर भी लिख लेंगे और 6 नंबर भी लिख लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपका हिंदी का समझ गए। आई होप आप हिंदी समझ गए होंगे। अब आते हैं हम संस्कृत की ओर।
संस्कृत की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से कह दूं कि अगर आप सोशल साइंस और साइंस का वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख लें। चलिए हम आपके सामने संस्कृत के क्वेश्चन बैंक हाजिर किए। क्वेश्चन पहला गद्यांश अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दे। चलिए इसमें भी वही करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेनी है। दोस्तों यहां से हम आपको बता रहे हैं संस्कृत प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा गया। अब आप यहां पर एक और लिख दीजिए अ क्यों लिख दीजिए? क्योंकि आप दे रहे हैं गद्यांश अ का आंसर, अ का आंसर दे रहे हैं तो अ लिखिए। अगर आप अथवा दे रहे हैं तो अ अथवा, अगर आप अथवा दे रहे हैं मान लीजिए, तो अगर आप अथवा दे रहे हैं तो अगर आप अ के दे रहे हैं तो इतना ही लिखिए। अगर आप अथवा के दे रहे हैं तो अ और यहां पर लिख दीजिए अथवा। ठीक, अथवा अथवा में यहां पर पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। तो इसका उत्तर एक पद में देना है तो सबसे पहले आपको सजाकर लिखना क्या है, इस लाइन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, इसके बाद वाली लाइन को छोड़ना है। तो यहां पर लिखिएगा एक के बाद आप क नंबर के दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं तो क का, तो यहां पर लिख दीजिए क। या सिर्फ आप यह भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क लिखे, एक नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप दोनों लिखते तो बहुत अच्छा रहता है। आपको क्या है लिख दीजिए। चलिए अब दू का दे रहे हैं तो एक और ख। अब देखिए दोस्तों क और ख हो गया, अब दू में क और ख है तो फिर यहां लीजिए दू का दे रहे हैं तो दू और क। फिर इसका आंसर देने के बाद आप लिखिएगा 3 2 का ख, उसके बाद आता है 3 नंबर में फिर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपको आगे अनुच्छेद लेखनम की। अनुच्छेद कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको अनुच्छेद लिखने में दिक्कत होती रहती है, आप संस्कृत पढ़े नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप यह लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 है यह, तो इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लिए। अब यहां पर लिखिए संस्कृत, संस्कृत यहां से आप देख कर लिख लीजिएगा संस्कृत पत्र लेखनम। दोस्तों सॉरी यह पत्र लेखन है तो संस्कृत पत्र लेखनम। अब आप इस दोनों को इस प्रकार हाईलाइट करेंगे कि दोनों में किसी को पर नहीं सटना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों किसी पर नहीं सटा हुआ है, और फिर आपको इसको भी हाईलाइट करना है। कर लिए। अब आप अगर एक का दे रहे हैं तो सीधे लिखिएगा 1 और यहाँ से अपना पत्र मतलब कि पत्र लिखना चालू कीजिएगा। नामांकित पर पत्र प्रदान कराने हेतु विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र लिखे। पत्र लिखते कैसे हैं दोस्तों, चलिए हम थोड़ा लिखकर बता देते हैं। हिंद संस्कृत में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डालना है टॉपिक सेवायाम,
दोस्तों आप ना घबराए, इसमें से भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आप थोड़ा जगह बचा है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सेवायाम, अपना स्कूल का नाम, सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक के पास लिखना है तो प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और यहाँ पर ऐसे अपना स्कूल के नाम, मेरा स्कूल के नाम जैसे मीनापुर बल्हा है तो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मीनापुर बल्हा, फुल स्टॉप। आगे आपको विषय, फिर विषय लिखना है तो किस प्रकार लिखेगा, फिर यहां पर विषय, विषय क्या है दोस्तों, नामांकन प्रपत्र प्रदान के लिए, तो यहां पर विषय लिखिए नामांकन प्रपत्र प्रदानाय हेतु। अगला आपको होगा विषय के बाद तो लिखिएगा द्वारा में वर्गे, वर्गे सॉरी दोस्तों, वर्गे आचार्य, आचार्य। अब यहां से आप लिखते हैं महाशय सविनय, सविनय निवेदनम, यत अस्ति, अपना नाम लिखते हैं, अपना जो लिखते हैं लिखिए। तो उस प्रकार से आपको लिखना है। किस प्रकार से लिखना है आप देख चुके हैं और देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आप किस प्रकार से लिखिएगा, आगे क्या है ना है उसकी बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखने के लिए फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहले 3 लिखना होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखने के बाद आप यहां पर लिखेंगे संस्कृते अनुच्छेद लेखनम। यहां से देखकर ही लिख लीजिएगा संस्कृते अनुच्छेद लेखनम, एक लाइन छोड़ दीजिएगा क्योंकि लाइन वहां पर कॉपी की बहुत किल्लत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए आपको नहीं टेंशन घबराने की बात है। संस्कृते अनुच्छेद लेखनम, संस्कृत अनुच्छेद लेखनम। अब आप जिसका अनुच्छेद लिखना चाहते हैं, क ख ग घ अंग, पांचों में से किसी का, मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं दिवाली पर, तो आप यहां पर लिख दीजिए घ दीपावली। इसको बोल्ड कर दीजिए। हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट यानी कि अंडरलाइन कर दीजिए। और यहां से एक लाइन छोड़कर यहां से 7 लाइन ही मात्र लिखना है आपको दोस्तों, 7 लाइन लिख दीजिए। इस प्रकार से आप अनुच्छेद किस प्रकार से लिखना है ये भी समझ गए, पत्र भी समझ गए, गद्यांश भी समझ गए। अब आपको बनाना है
अनुवाद। अनुवाद में क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं ज़्यादा, प्रश्नोत्तर संख्या पहले लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के लिए आपको प्रश्न नंबर चाहिए, तो प्रश्न नंबर 4 है। ठीक, अब आपको इस पूरे में से जो बनाना हो, मान लीजिए कि क बनाना है तो यहां पर लिख दीजिए क और बना दीजिए यहां, फिर यहां पर बना दिए तो यहां पर लिखिए फिर एक लाइन छोड़कर ख और बना लीजिए। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अगर ई बना लिए, इसमें बनाए तो यह लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पर फिर ग, इस बीच में नंबर दीजिए। उसके बाद दोस्तों चलिए आपको हम अब मिलाते हैं क्वेश्चन आंसर से, और क्वेश्चन आंसर में किस प्रकार लिखना है यह भी बता देते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है पहले प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, 5 क का आंसर देना है तो लिखिए क, और इसका उत्तर यहां से दीजिए। समझ गए दोस्तों, संस्कृत में समझ गए, हिंदी में समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं गणित में। आपका पहला वीडियो था सोशल साइंस, दूसरा साइंस, तीसरा संस्कृत, हिंदी और गणित तीनों का। तो हिंदी और संस्कृत समझ गए हैं। अब हम चलेंगे आपको गणित पर। तो दोस्तों गणित में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बताते हैं हम आपको। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं यह है गणित का सेट बना हुआ। तो गणित में आपको किस प्रकार से बनाना है वो इसमें बताया गया हुआ है। हल, पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे जिस प्रकार से उस सभी में लिखते थे, सेम उसी प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के साथ साथ प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए, हल, आप किसी भी संख्या सवाल को हल कीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बना हुआ है। पीटीओ आप हर एक पन्ना में लिखिएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा एग्जामिनर को कि इससे आगे भी बच्चा ने बनाया है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं गणित में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या को लिखना है। और जिस प्रकार से हम लोग गणित बनाते हैं एकदम सुसज्जित ढंग से इसे बनाएंगे। पीटीओ लिखना है, आंसर को हाईलाइट कर देना है जिससे बढ़िया लगेगा। देख सकते हैं आप हल जरूर लिखिएगा, और हल लिखने के लिए इस पेन का उपयोग कीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या के लिए भी ब्लैक पेन का उपयोग। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आप जो ब्लैक पेन का उपयोग कीजिएगा वह कीजिएगा पेंट्रोनिक लिंक का, जिससे आपको हाई बोल्ड करने के लिए डबल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उससे एक ही बारी में चलाकर अच्छी से बोल्ड हो जाता है, उससे एक बारी पर चलाने पर। तो वह आप खरीद लीजिएगा पेंट्रोनिक के लिंक का पेन, जो लिंक का आता है पेंट्रोनिक 10 रुपया क्या आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन पेंट्रोनिक वाला लेना है, और उसके बाद ब्लू पेन लिंक लाइसर का लेना है, और उसके बाद आपको एक ऐसा बढ़िया वाला स्केल लेना है। बढ़िया वाला कहने का मतलब आपका यह घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, मीटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कम से कम पूरा बढ़िया से लाइनिंग दिखाई दे इस स्केल का। इस प्रकार से आपको यह तीनों अवश्य ले जाना है अपने एग्जाम हॉल में। 2 पेन 2 कलर का, और एक अपना ये स्केल का दोस्तों उपयोग सबसे लास्ट में होता है, जब आप क्वेश्चन आंसर पूरा कर लेते हैं उसके बाद इसका उपयोग हाईलाइट यानी कि अंडरलाइन करते हैं। दोस्तों शुरू में आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि शुरू से हम हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं, अंडरलाइन क्यों नहीं करते हैं। तो शुरू से अंडरलाइन करते इसलिए नहीं है क्योंकि आप अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन करने में आपको एक का अंडरलाइन करने में समय लगता है। अगर आप वही अंडरलाइन
पूरे का आंसर लिख लेने के बाद एक साथ करते हैं तो आपको लगभग वही 2 मिनट लगेंगे, पूरा अंडरलाइन हो जाएंगे। समझ गए दोस्तों? दोस्तों आपको आलस नहीं करना है और अपने घर पर इसका प्रैक्टिस आपको हर एक सेट का, यानी कि हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, पांचों सेट को आपको बनाना है इस प्रकार से और अपने आप में अचीव करना है कि और अच्छी तरह से हम कैसे लिखें और अपने एग्जाम में धांसू ट्रिक के साथ अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। धन्यवाद।